22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी वो मूर्ति कौन सी होगी। हालांकि मूर्ति का चयन 29 दिसंबर को ही ट्रस्ट के सदस्यों ने कर लिया है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी और अब भक्त बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मानव मात्र के रोम रोम में बसने वाले राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, धनुषधारी आजान बाहु श्री राम, रघुकुल भूषण दशरथ नंदन श्री राम, वनवासी राम, सन्यासी राम, शबरी का झूठा बेर खाने वाले राम, सीतापति राम, रावण विजेता राम, नायक राम, जन सुखदायक राम, कण कण में बसे वो राम, जन जन के दिल में समाये वो राम। उस राम की बाल प्रतिमा की अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की उस प्रतिमा को 3 अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाया है, जिनमें से किसी एक विग्रह को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। केवल जो मूर्ति यहाँ बनी है उसी मूर्तियों में से एक मूर्ति की स्थापना यहाँ होगी और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हालांकि मूर्ति का चयन 29 दिसंबर को ही ट्रस्ट के सदस्यों ने कर लिया है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा 5 जनवरी को की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ये खबर फैल गई कि रामलला के लिए वही मूर्ति फाइनल हुई है जिसे कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जहां राम हैं वहां हनुमान हैं। अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, हमारे गौरव श्री योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी योगीराज को मूर्ति चयन के लिए बधाई दे दी। साथ ही इस घटना को कर्नाटक के लिए गौरव का पल बताया। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इसका खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। इतनी उल्टी सीधी खबरें फैलाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इसीलिए वहां के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में बाल रूप राम की ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम की वो प्रतिमा 5 साल के बालक के रूप में होगी। मूर्ति की लंबाई 4 फीट 3 इंच होगी। रामलला के सिर पर मुकुट रखा होगा। रामलला के कंधे पर कोंदड़ यानी सीधी धनुष रखी होगी और उसमें देवता की दिव्यता और बालक की बाल सुलभता होगी। साथ ही मंदिर का वास्तु इस तरह बनाया गया है कि चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी राम नवमी को सूर्य की पहली किरण सीधे रामलला के मस्तक पर पड़े और तिलक करे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया कि रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान के ललाट को प्रकाशित करें। राम सूर्य वंश में पैदा हुए, तो सूर्य अपने वंश में उत्पन्न राम को तिलक लगा रहे, उसका नाम ही रखा है, प्रोजेक्ट का नाम सूर्य तिलक। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने इस पर काम किया है, सफलता मिली है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण ललाट को प्रकाशित करेगी। इस बीच अटकलों का बाजार गर्म हुआ कि राम का व्यक्तित्व सीता, लक्ष्मण और हनुमान के बगैर पूरा नहीं होता। लेकिन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि मुख्य मंदिर के गर्भगृह में तो रामलला ही विराजेंगे। पहले से घोषित है कि 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री रामलला की मूर्ति का स्थापना होगी।
इसके अलावा और जो कहते हैं वो सब झूठा है और उसका मैं पूर्णतया खंडन करता हूँ। और राम दरबार के यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उस भवन में वो नहीं स्थापित होगी। अब सवाल ये है कि कैबिनेट मंत्री तक जिस योगीराज की मूर्ति के चयन पर मुहर लगा रहे हैं वो कितना सही है। इसका पूरा जवाब 5 जनवरी को मिल सकता है। अयोध्या से तनिष पंजाबी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।